हेलो, मेरा नाम युवराज है। आज हम ट्रिग्नोमेट्री की तरफ जा रहे हैं। पिछली क्लास में हमने मॉड्यूलस, इनइक्वालिटी और रेंज निकाले थे और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे थे। आज की क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री की कुछ आइडेंटिटीज को प्रूव करेंगे, जिसमें हम एलएचएस को आरएचएस के इक्वल बताएंगे। यह आइडेंटिटी काफी यूज में आती है और काफी इम्पोर्टेंट है, तो चलिए देखते हैं। पहली आइडेंटिटी है tan स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। हम LHS को लेके चलेंगे। tan स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा एज इट इज। साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे लिख सकते हैं? इस आइडेंटिटीज की मदद से। ओके, साइन स्क्वायर थीटा को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से अंदर पहुंचाएंगे तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एक दोनों अपन में आ जाएंगे और ये दोनों भी अपन में आ जाएंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? टेन स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के अपन में अगर कॉस स्क्वायर थीटा आएगा तो ये इससे कट जाएगा, तो क्या बनेगा? ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो इट्स प्रूव्ड। फर्स्ट पार्ट कंप्लीटेड। नाउ सी द नेक्स्ट पार्ट। क्या लिखा है? cos 6a प्लस साइन 6a। क्या बनाना है हमें? 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। तो हम हमेशा हमारी मेथड ये होती है, पहले तो साइन कॉस में बदल दे जो कि बदला हुआ है, फिर उसके बाद हम कोई ना कोई आइडेंटिटी लगाए। तो यहाँ पे 6 तक की तो कोई आइडेंटिटी हमें पता नहीं है, लेकिन a क्यूब प्लस b क्यूब की आइडेंटिटी हमें अच्छे से पता है। तो क्या होती है? a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो क्या हम इसको इसमें बदल सकते हैं? कंपेयर करके देखते हैं। a क्यूब बराबर अगर cos 6a है, a क्यूब हम cos स्क्वायर a और इसको हम ऐसे लिख देते हैं। तो यहां कंपेयर करने के बाद a की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है? cos स्क्वायर a और b की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है? sin स्क्वायर a। ओके, तो ये कंपैरिजन है। चलिए देखते हैं। a क्यूब प्लस बी क्यूब की अगर आइडेंटिटी लगाते हैं तो a प्लस बी सबसे पहले आता है। a की वैल्यू है cos स्क्वायर a प्लस b की वैल्यू है sin स्क्वायर a। आगे है आइडेंटिटी में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी। तो हम a स्क्वायर करेंगे cos 4a प्लस बी स्क्वायर करेंगे मतलब sin 4a माइनस ए बी करेंगे मीन्स cos स्क्वायर a sin स्क्वायर a। sin स्क्वायर a इक्वल्स टू cos स्क्वायर a क्या होता है? डेट इज 1। और इधर क्या है? यहाँ पे अगर आप जो हमें चाहिए उसको आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है। कमी किस चीज की है? इसे हटाना है। अब इसे कैसे हटा सकते हैं? चलिए देखते हैं। ये हम आइडेंटिटी बनाएंगे। आइडेंटिटी बनाएंगे मीन्स ये हमारा a स्क्वायर है, ये हमारा b स्क्वायर है, हम 2ab और लेके आ जाएंगे तो क्या होगा? ये a प्लस बी होल स्क्वायर में बदल जाएगा। और क्या होगा फिर देखते हैं। अगर कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू क्या होगी? cos स्क्वायर है
ये ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, और ये आपका 2 कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, प्लस में है तो माइनस में भी होगा 2 कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए। माइनस क्या चल रहा है, माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए और चल रहा है हमारे साथ। ये जो है पूरी एक आइडेंटिटी है, cos ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए होल स्क्वायर। ये -2 है, ये -1 है, -2 -1, ये -3 cos स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 3 cos स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए। यही हमें चाहिए था, ये हमारा RHS पार्ट है। नाउ द थर्ड क्या है, cos 8a माइनस साइन 8a। क्या यही है हमारी थर्ड आइडेंटिटी? बिल्कुल, cos a पीछे है, साइन आगे है। ओके, हमें बनाना क्या है, हमें बनाना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो ये लगभग सेम अभी हमने बनाया था, वैसे ही हम बनाएंगे। जैसे 3 कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर ए बनाया था, वैसे हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए भी बनाएंगे। ओके, तो शुरुआत कैसे करेंगे, क्वेश्चन है हमारा साइन 8a माइनस कॉस 8a। तो यहाँ कौन सी आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि क्या होती है a प्लस बी ए माइनस बी। तो a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे कंपेयर करोगे तो 8 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 4 इंटू 2, तो a की वैल्यू होगी साइन 4a। ओके, और इसकी पावर 2 माइनस कॉस 4a, इसकी पावर भी कितनी हो जाएगी 2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। ओके, अब यहां पे वापिस से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर है क्या होता है, 1 होता है, ये एज इट इज आएगा। ओके, ये वाला पार्ट हमारी इक्वेशन में भी है, देखोगे यहाँ पे ये रहा साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए। अब हम इस पार्ट से खेलेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए साइन 4a प्लस कोस 4a साइन 4a प्लस कोस 4a। यहाँ पे वही सेम चीज, ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है, हमें किसकी जरूरत है, 2ab की। तो साइन 4a प्लस कॉस 4a प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, प्लस में है तो माइनस में भी, ओके, और साथ में ये और चल रहा है हमारा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये मल्टीप्लाई में। ओके, यहाँ पे ये हमारी आइडेंटिटी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसे हम लिख देंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए
-2 cos स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, और ये है साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1 -2 cos स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यह तीनों डेरिवेशन थे जो हमने अभी किए स्टेप टू स्टेप, आप इन्हें देख सकते हैं। ओके, सो नाउ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम सीखते हैं कि साइन 60√3/2 ही क्यों होता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट सीखने के लिए सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है। इक्विलैटरल ट्राइंगल जिसका हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है 60 डिग्री का होता है। अगर इसमें से हम बीच में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जो कि 90 डिग्री का होगा, तो अगर ये 90 डिग्री का होता है तो क्या होगा, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। ये 60 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा और ये 30 डिग्री होगा। तो हम इसमें क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। अगर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर ये 2x है तो ये x है। क्यों, ऐसा क्यों बोला मैंने, क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो तीनों साइड बराबर होगी। ये 2x तो ये भी 2x होगा, तो आधा कितना होगा x, तो ये 2x होल स्क्वायर हाइपोटेनियस है। ये आपका x स्क्वायर प्लस बेस, इट्स अवर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हम ले लेते हैं, इट्स अवर बेस x स्क्वायर, परपेंडिकुलर हम ले लेते हैं y। तो अब क्या हुआ, 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर, 4 में से 1 गया, 3x स्क्वायर y स्क्वायर, 3/1 y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, रूट 3/1 y अपॉन x। y क्या है हमारा परपेंडिकुलर, x क्या है हमारा बेस। तो हाइपोटेनियस क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, √3 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज 3 प्लस 1 रूट h इक्वल्स टू √4 h की वैल्यू आ गई 2। तो ये हमारी हाइपोटेनियस की वैल्यू आ गई 2। अब आप यहाँ पे साइन 60 का फॉर्मूला लगा दो जो कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर है आपका √3 और हाइपोटेनियस है 2, तो इसलिए ये √3/2 होता है। ओके, फिर से समझना हो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं बिल्कुल समझाऊंगा। आराम से देखिए इसे और समझने की कोशिश करिए। धन्यवाद।